नमस्कार। आप देख रहे हैं जन आवाज़, आपकी आवाज़ देश की आवाज़। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सेक्टर की जो खेती से लेकर रसोई तक की एक खामोश क्रांति ला रहा है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। क्या आप जानते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध, फल और अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका सिर्फ 10% ही प्रोसेस होता है। चलिए जानते हैं कि इस सेक्टर की पूरी तस्वीर, आंकड़े, योजना और भविष्य के साथ। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फल और सब्जी में हम दूसरे नंबर पे आते हैं और अनाज, अंडे, चावल व गेहूं में तीसरे नंबर पे। लेकिन अफसोस, इस अपार उत्पाद का सिर्फ 10% ही प्रोसेस होता है। अब सोचिए, अगर इस ताकत को सही दिशा मिल जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच सकती है। चलिए इस आंकड़ों की जुबानी समझते हैं, इसका असली असर, इसका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। साल 2014-15 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जीबीए यानी ग्रास वैल्यू एडेड था 1.34 लाख करोड़ रुपए, जो 2021-22 में बढ़कर 2.808 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कृषि निर्यात में फूड प्रोसेस का हिस्सा लगभग 13.7% से बढ़ के 25.6% हो गया है। लेकिन फिर भी पूरे देश की जीबीए में इस सेक्टर का योगदान सिर्फ 1.8% है। यही वो खाली जगह है जिसे भरना है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किसका होगा? रोजगार का। आइए अब जानते हैं इस सेक्टर में कितने हाथों को काम मिलेगा। रोजगार के क्या अवसर हैं? इस सेक्टर में लगभग 71 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनी में है और 51 लाख से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड क्षेत्र में है। ग्रामीण और अर्ध सरकारी भारत के लिए एक बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है। पर सवाल यह है, क्या सरकार इस संभावना को पहचान रही है? चलिए अब देखते हैं क्या है वो योजनाएं जो इस सेक्टर को गति दे रही हैं। सरकारी योजनाएं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की है, जो सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। हर एक प्रोजेक्ट से औसतन 609 लोगों को रोजगार मिलता है। अब तक लगभग 8.7 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। वहीं पीएमएफएमई योजना के तहत छोटे उद्यमियों को सीड कैपिटल देकर उनकी मदद की जा रही है। लेकिन योजना सिर्फ बनानी नहीं है काफ़ी है, उसके लिए मजबूती बुनियादी ढांचे, जो अब जानिए इस दिशा में कैसे निवेश को बढ़ावा देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। नाबार्ड के फूड प्रोसेसिंग फंड से 14 मेगा फूड पार्क, 9 एग्रो क्लस्टर और 15 इंडिविजुअल यूनिट को सहायता दी गई है। साथ ही वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लगभग 10 मिलियन टन भंडारण क्षमता तैयार की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन हमारे लोग इसके लिए तैयार हैं। क्या हमारे लोग इसके लिए तैयार हैं? अब बात कर रहे हैं कि स्किल और ट्रेनिंग के जरिए जो पूरे सिस्टम की एक रीढ़ है, स्किल डेवलपमेंट। प्रोसेसिंग सेक्टर में स्किल की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है। डेयरी, फूड सी, बेकरी और कोल्ड ड्रिंक चेन जैसे क्षेत्रों में कुशल लोगों की भारी कमी है। इसके लिए सरकार ICSI और NIFTEM जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग दे रही है। अब सवाल यह है, अगर ये सब इतना प्रभावशाली है तो भविष्य क्या कहता है? चलिए जानते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ग्रोथ के अगले पन्ने के बारे में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगले 8 साल में 8.8% की रफ्तार होने की उम्मीद है। सरकार ने 100% FDI की अनुमति दी है और ज़्यादातर खाद्य उत्पादों पर GST केवल 0% से लेकर 5% है। 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में 6.18 अरब डॉलर का निवेश आया है। लेकिन अगर हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा। आइए इसके बारे में नज़र डालें। विजन 2047। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस सेक्टर का योगदान 1.8% से बढ़कर कम से कम 7.2% होगा। इसके लिए हमें 10.4% की दर से विकास
करना होगा। साथ ही फूड प्रोसेस्ड फल, सब्जियां, मांस, डेयरी, पोल्ट्री में भारत को ग्लोबल लीडर बनना होगा। तो दोस्त, अब सवाल इतना सा है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं, इस परिवर्तन के लिए? आइए इसकी पूरी कहानी को एक नज़र में समेटते हैं। तो दोस्त, यह भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पूरा विश्लेषण रहा। आपको क्या लगता है, क्या यह सेक्टर भारत हमारे किसानों और देश की तस्वीर बदल सकता है? अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।